नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि मानसून राजस्थान में प्रवेश कर चुका है। बस कुछ दिनों का और इंतजार है। भर्तियों का मानसून भी जल्दी आएगा और भर्तियां जो है मूसलाधार होंगी। इसी क्रम में आज का जो वीडियो है वो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर हम बीएससी बीएड 4th ईयर में हैं और वो हमारा खत्म हो चुका है, यानी कि अब जो हमारा जो टास्क है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स है और हम एवरेज स्टूडेंट्स हैं। तो हम कैसे क्या तैयारी करें जिससे कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में आरपीएससी के इस चक्रव्यूह को भेज सकें। तो उस वीडियो को आज आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इस बात को लेकर बनाया गया है कि एक जो एवरेज स्टूडेंट है वो क्या करे, एवरेज स्टूडेंट क्या करे, क्या उसकी रणनीति बनाए जिससे कि वो मैथमेटिक्स में आपके 200 आउट ऑफ 300 या उसके आसपास मार्क्स ला सके। क्योंकि स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है मैं वीडियो बनाता हूं, मुझे जो कमेंट मिलते हैं या जो मुझे स्टूडेंट पर्सनली मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, उनके कंपाइल करके जो सबसे ज्यादा क्वेरी होती है, तो इसी बात की क्वेरी थी कि सर अगर मैं अभी तैयारी शुरू करूंगा तो क्या मैं सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मुझे लाने हैं, 200 180, तो उसके लिए मुझे क्या मेहनत करनी पड़ेगी। उसको वीडियो है एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, या जिसने तैयारी अभी अभी शुरू की है, कल 1 जुलाई है, वो पहली तारीख से तैयारी शुरू करना चाहता है, उसके पहले उसको कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल कोरा कागज है, कुछ भी नहीं पता, उसके लिए वीडियो है कि हाउ टू अचीव 200 आउट ऑफ 300। ये हम क्या एक रणनीति बनाएं कि हमारे मार्क्स इसके आसपास आ सके, 180 आ जाएं, 175 आ जाएं, 200 आ जाएं, उसके लिए पूरी रणनीति है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नए स्टूडेंट, बिगनर, फ्रेशर और एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आपको पता है मैं मेरी वीडियो में कोई मेरे ऑनलाइन कोर्स के लिए कोई विज्ञापन नहीं करता हूं, मैं ऑनलाइन पढ़ाता भी नहीं हूं। इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि सर थोड़ी देर बाद बोलेंगे कि ये ऑनलाइन कोर्स है, इसको ज्वाइन कर ले, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। केवल वीडियो आपके पर्पस के लिए ही बनाया जाता है। चलिए स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं कि 200 यानी कि इसके आसपास का जो मैजिकल फिगर है, अगर वो आपने अचीव कर लिया मैथमेटिक्स यानी कि सेकंड पेपर में, तो आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या करना है? नंबर वन क्या करना स्टूडेंट, आपको साइट पर जाकर के सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। अब आप बोलेंगे सर सिलेबस तो आया ही नहीं, विज्ञप्ति नहीं आई, तो सिलेबस किसका? तो स्टूडेंट, जब तक नहीं आती है तब तक आप वेट नहीं कर सकते हैं। आपको 2022 वाले सिलेबस को ही मान करके तैयारी करनी पड़ेगी। नंबर वन, सिलेबस को डाउनलोड करें, टेबल पर रखें। नंबर दो क्या करना है, 2008 से लगा करके 2022 तक के सेकेंड ग्रेड के सारे पेपर्स की पीडीएफ निकाल करके, सॉफ्ट कॉपी नहीं हार्ड कॉपी में आपके पास होने चाहिए। 2008, 2011, 2013, 2016 ये इन सालों में सामान्य शिक्षा विभाग की सेकंड ग्रेड के एग्जाम कंडक्ट हुआ है। 2008, 11, 13, 16, 18 और 22। और इसी के साथ साथ संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करूं स्टूडेंट, तो आपके संस्कृत शिक्षा विभाग आपके 2018 में हुआ, आपके 2022 में हुआ और 2008 में भी हुआ था। जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता देता हूं। 2008 का सिलेबस थोड़ा सा अलग था, लेकिन 18 और 22 का संस्कृत शिक्षा विभाग का सिलेबस सामान्य शिक्षा विभाग से ही मैच करता था। यानी कि आपके पास कितने पेपर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पेपर आपके पास में सेकंड ग्रेड के मौजूद। और देखिए, विशेष शिक्षा का भी स्टूडेंट था पेपर, विशेष शिक्षा का भी पेपर था 2018 में, तो 9 पेपर। और एक बार कोर्ट के आदेश के बाद पेपर हुआ था, यानी कि 10 पेपर आपको साइट पर मिल जाएंगे। हो सकता है 2008 वाला ना हो, 9 तो होंगे। वो 9 की हार्ड कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट कि पिछले सालों के अंदर पेपर का एनालिसिस करें तो कम से कम 20 से 25% के आसपास क्वेश्चन पुराने रिपीट हो जाते हैं। आपको विश्वास नहीं होता है तो 2022 का पेपर देखिए। जो ये बोलते हैं कि 2022 का पेपर कोई रिपीट नहीं था, आप खुद हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, आप देख सकते हैं 2022 के पेपर में पुराने पेपर में से क्या क्वेश्चन रिपीट हुए थे या नहीं हुए थे। कम हुए थे लेकिन हुए जरूर थे। एक
एवरेज 20 से 25% क्वेश्चन, यानी कि आप 20% मान के चलिए। टोटल आपको पता है 130 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 150 कि 20 क्वेश्चन तो आपके मेथोडोलॉजी के हो गए, तो 130 में से 20% यानी कम से कम आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाते हैं स्टूडेंट, जो पिछले सालों के ये सब सेकेंड ग्रेड के मिला करके अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको 20 से 25 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे 130 में से। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, तो क्या काम करना है आपको, सिलेबस निकाल के डाउनलोड करके अपने पास रखना है, पुराने सालों के पेपर्स निकाल के टेबल पर रख लेने हैं। अब बात आती है तैयारी की और बुक की। ये तो मैंने अभी तक आपको कुछ बताया नहीं, इतना ही कहा है कि पेपर निकाल करके अपने टेबल पर रख लें। ये सब आपके पास सॉफ्ट कॉपी में नहीं, मैं फिर कह रहा हूं हार्ड कॉपी में होना चाहिए। हम डिस्कस कर रहे हैं कि उस मैजिकल फिगर यानी कि 200 के आसपास 170, 175, 180 तक कैसे पहुंचा जाए। नंबर थर्ड है हमारे पास बुक्स। तो स्टूडेंट देखिए, बुक्स के लिए आपके पास में क्या होनी चाहिए, 2 बुक्स होनी चाहिए। मैंने आपको हमेशा कहा है, एक बुक आपका बेस अच्छा करने के लिए यानी कि 2009 से पहले वाली बुक्स होनी चाहिए, जो आपकी टोटल 8 बुक्स थी, मैंने कई बार जोड़ दिया है। और नंबर 2 स्टूडेंट आपका IIT JEE लेवल की कोई भी बुक मैं सजेस्ट करूंगा आपको SR सैनी वाली, यानी कि आपको 11-12 के लिए ये 2 बुक आपके पास में होनी ही चाहिए। अगर आप केवल IIT JEE वाली बुक से ही काम चला रहे हैं तो आप बेसिक के साथ धोखा कर रहे हैं, आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन करोगे भाई, 100 करोगे, 200 करोगे, 300 करोगे, 300 किए 300 एक बार आ जाएगा तो कैसे करोगे। इसके लिए जरूरी है आपका बेसिक अच्छा होना, जो आप 2009 से पहली वाली बुक्स आप अच्छे से रीड करें। जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ लिया, 2D में आप पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन को पहले समझिए, उस बुक से बहुत प्यारा दिया हुआ है, वहां से फिर आप आइए SR सैनी की क्वेश्चन सॉल्विंग पर। सीधा आप इस पर नहीं आ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपका जो बेस है वो उतना अच्छा नहीं होगा जो हमेशा होना चाहिए। नो डाउट कि SR सैनी से क्वेश्चन कुछ पिछले सालों में आते रहे हैं और अभी सबसे हॉट फेवरेट बुक बन चुकी है, ठीक है। लेकिन फिर भी बेसिक 2022 में मार्क क्यों खाए अपन, क्योंकि बेसिक अच्छा नहीं था, उस चक्कर में स्टूडेंट मार्क खा गए 11-12 के क्वेश्चन के साथ में। तो ये बुक मैं आपको 2 बुक में हमेशा आपको प्रिफर करता हूं। पुरानी वाली तो 2009 से पहले की थी, 8 बुक्स थी, 4 11th की, 4 12th की, पूरा सिलेबस आ रहा है। पहले उसको इत्मीनान से पढ़िए, फिर उसी कंसर्न टॉपिक को SR सैनी वाली बुक से पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्विंग करें, क्योंकि SR सैनी की बुक नॉलेज बेस्ड कम एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा है। क्वेश्चन सॉल्यूशन पहले जो मैटर दिया हुआ है वो ना काफी है अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं तो उस चीज को समझने के लिए। तो ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको कि आपको पर टॉपिक के साथ में ये 2 बुक को टॉपिक वाइज निकालिए, फिर उसको पढ़ करके और सॉल्विंग SR सैनी या यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर या अरिहंत की बुक हो, या एक YCT करके बुक भी आती है स्टूडेंट, यूथ कंपटीशन टाइम्स, जो आपके DSSSB और UP TGT PGT में ज्यादातर न्यूज में आती है। उस बुक की बात क्या है बताता हूं आपको। YCT यूथ कंपटीशन टाइप, इस बुक को भी अच्छा पढ़ा जाता है और इस बुक की विशेषता क्या है, सारे टॉपिक वही है जो आपके सीनियर लेवल के आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में है। लेकिन इसमें क्या होता है कि DSSSB, UP TGT PGT, RPSC, KVS, NVS में पिछले सालों के आए हुए सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज है। तो ये भी एक अच्छी बुक है, अच्छा ऑप्शन है ये भी। आप पहले पढ़ लें, फिर डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप इस यूथ कंपटीशन टाइप वाली बुक से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये भी 11-12 की अच्छी बुक है, कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आपके पास में ये बुक हो तो बहुत बढ़िया है, चाहो तो इसको आप अपने पास एक सॉफ्ट कॉपी के रूप पर रख सकते हो। तो क्या क्या बात बताइए आपको, नंबर 1 सिलेबस टेबल पे, नंबर 2 पिछले सालों के पुराने पेपर टेबल पे, नंबर 3 ये बुक आपके पास में 2 होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो ये वीडियो उन फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए, उन जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं और उन एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए स्टूडेंट नंबर 4 स्टूडेंट देखिए BSc पार्ट के लिए क्या पढ़ें। तो स्टूडेंट BSc पार्ट के लिए आपको पता है आपके पास नवकार प्रकाशन की बुक है और दूसरी JPH पब्लिकेशन है। उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा नवकार प्रकाशन की टोटल 10 किताबें से 12 किताबें आपको आएंगी, वो पढ़ लीजिए, खरीद लीजिए गोपुर सैनी की। उसके अलावा भाई कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई IIT JM लेवल की, CSIR NET JRF लेवल की, अरे भाई कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अमूमन इन्हीं से ही आते हैं।
आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। तो केवल आपको एक एक बुक ही खरीद लेनी है, कोई ज्यादा टेंशन में नहीं पड़ना है कि सर हम IIT JEM जैसी बुक्स को पढ़ करके, आपको कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस का कोई उस लेवल तक नहीं जाता है, इवन फर्स्ट ग्रेड में भी नहीं जाता है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। केवल आपको नवकार प्रकाशन की चैप्टर वाइज लगभग 10 से 12 बुक्स आपको परचेस करनी है। बहुत पतली पतली महीन सी बुक्स हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। इनके पास में ये नहीं है, वो JPH से भी काम चला सकते हैं। दोनों में लगभग 90% क्वेश्चन सेम है। इसमें एग्जाम्पल है, उसमें सोल्व, उसमें अनसोल्व है, उसमें अनसोल्व है, इसमें एग्जाम्पल है, बस इतना अंतर है। ठीक है, तो इसमें ये पूरा BSc पार्ट का आपके बुक्स होनी चाहिए, है ना, बजाय कि आप शॉर्टकट के लिए जाओ मार्केट में और भी बहुत सारी बुक्स हैं, आप उनको उठा के ले आओ। लेकिन अगर आपका टॉपिक वाइज बेस अच्छा नहीं होगा ना, तो वो किताबें आपकी मदद नहीं करेंगी, जैसे कि 11th-12th में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि ऐसा देने से पहले आपको बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो राजस्थान बोर्ड की किताबें 2009 वाली होनी चाहिए। वैसे ही यह भी आपके पास होनी चाहिए, भले आपके पास किसी भी कोचिंग के नोट्स हो या मार्केट की कोई भी बुक उपलब्ध हो, मैं हमेशा इसको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, ये पढ़ना है आपको, क्वालिटी मटेरियल पढ़ना है, बेसिक के लिए ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी है हमेशा, रादर देन जो बुक्स मार्केट में है उनसे। वो अच्छी हो सकती है, लेकिन बेसिक के लिए मैं आपको हमेशा ऑथेंटिक बुक सजेस्ट करूंगा कि कल को अगर आपत्ति लगानी पड़ी तो आपको इन बुक्स की जरूरत पढ़ने वाली है। और मजे की बात यह है कि क्वेश्चन इनसे आ रहे हैं, ज्यादातर कई बार एग्जाम्पल आ जाते हैं, नहीं तो कुछ अनसोल्ड आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ लेनी है कि इन बुक्स के बिना पार नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए नंबर 5 हम बात करते हैं शिक्षण नीतियां। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एजुकेशन पेडागोजी, है ना, शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी स्टूडेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें देखिए, क्योंकि इसके 20 क्वेश्चन आते हैं और ये 40 मार्क्स का स्टूडेंट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा नंबर 1 AK वशिष्ठ की बुक्स मार्केट के अंदर है, चाहे तो आप वो ले लें। नंबर 2 SK मंगल की भी स्टूडेंट बुक्स है मार्केट में, चाहे तो आप वो ले लें। दोनों ही बुक्स के पास ऑप्शन है, ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए, क्योंकि मार्केट के पास बहुत सारी है, लेकिन पहले आप अपना एक अच्छा बेस तो कर लीजिए, उसके बाद तो फिर आप कोई भी दूसरी बुक परचेज कर सकते हैं जो मार्केट के अंदर है। तो आपने BSc पार्ट के लिए समझ लिया, आपने पेडागोजी यानी कि आपको शिक्षा शास्त्र के लिए क्या पढ़ना है, या तो AK वशिष्ठ हो या SK मंगल हो या कोई और बुक हो, चौहान की बुक हो, है ना, वो तो आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। लेकिन मैंने कहा है कि बेसिक आपका अच्छा हो, उसके लिए कोई भी एक ऑथेंटिक बुक आपके पास में होनी चाहिए, बस ये। तो ये तो थी आपकी बुक लिस्ट। अब करना क्या है, अब करना यह है कि भाई 10 से 12 महीने की तपस्या, 10 से 12 महीने की तपस्या करनी है, और बिल्कुल सही समय है आपका 1 जुलाई। अगर आप अभी भी विज्ञप्ति का वेट कर रहे हैं तो फिर आप बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप गणित विषय से अगर तैयारी करते हैं तो आप विज्ञप्ति का वेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेक्शन रेट 2 से 2.5% ही है। तो अगर आप उस 98% में शामिल होना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10 से 12 महीने डेफिनेटली चाहिए, फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, फॉर अ फ्रेशर स्टूडेंट, फॉर ए बिगिनर स्टूडेंट, सीधी सी बात है। तो अभी आपके पास में बिल्कुल सही समय है। अगर आप यहां से अब आप डे बाय डे डिले होते जाएंगे तो फिर आपके पास समय की कमी डेफिनेटली पड़ने वाली है। तो इसमें देखिए बिल्कुल सही समय है, उपयुक्त समय है 1 जुलाई, कल से लग जाइए। 10 से 12 महीने का समय आपको चाहिए, क्योंकि एक टॉपिक स्टूडेंट कम से कम आपकी 3 से 4 बार, है ना, रिवीजन मांगता है। ये मैथमेटिक्स है, 3 से 4 बार एक टॉपिक आपका रिवीजन मांगता है, ताकि आप 5वीं बार जाकर के उस टॉपिक के क्वेश्चन को समझ करके, पहचान करके और एग्जाम में सॉल्व कर पाओ। ठीक है, इसमें देखिए अब इसमें क्या होता है, 11th-12th का पार्ट स्टूडेंट कम से कम आपको 5 से 6 महीने लेगा, देन BSc पार्ट कम से कम आपको 4 महीने लेने वाला है। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट आपको 8 से 10 महीने हो जाएंगे। उसके बाद आपको 2 से 3 महीने अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तभी तो मैंने बोला है कम से कम आपको 10, 11, 12 महीने का टाइम पीरियड पूरा चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप मैथ्स रोज घर पर 4 से 5 घंटे पढ़ें और 2 से 3 घंटे आप GK पढ़ते रहें। ये देखिए, इससे कम अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं स्टूडेंट तो फिर बहुत मुश्किल है, एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, कटु सकते हैं। कि 4 से 5 घंटे एटलीस्ट, देखिए कई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में 20-20 मिनट भी लग जाता है घर पे, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप 4 से 5 घंटे कम से कम घर पर मैथ्स पढ़ें। और 10 से 12 महीने का समय है, अभी समय निकला नहीं है, समय अब उपयुक्त है।
जब जागो तभी सवेरा, तो अभी भी सवेरा आपका आ सकता है। अगर आप यहां से अगर आप डिले होते हैं तो फिर मुश्किल है सिलेक्शन को लेकर के। ठीक है, क्या कहा है, 10 से 12 महीने का समय चाहिए आपको, 3 से 4 बार रिवीजन चाहिए आपको, 4 से 5 घंटे डेली केवल मैथ्स पेपर सेकंड पढ़ना है। बाकी का 1.5, 2, 2.5 घंटा जो भी आप है वो जीके पढ़ सकते हैं। फिर देखिए आप 200 की मेडिकल फिगर के आसपास 170, 180 तक कैसे नहीं पहुंचते हैं। अगर स्टूडेंट आपने सेकंड ग्रेड में मैंने देखा है 150 प्लस जिसके मैथमेटिक्स में आ जाते हैं सेकंड पेपर में, वो बहुत सिक्योर हो जाता है। क्योंकि उसमें देखिए जीके में तो हर कोई 90, 100, 110 के आसपास तक भी आता है, उससे ज्यादा जाना थोड़ा मुश्किल होता है जीके में। लेकिन मैथ्स में अगर आपने 150 तक लाने के लिए स्टूडेंट आपका टारगेट 180 से 200 रखना ही पड़ेगा। क्योंकि स्टूडेंट देखिए मेरिट जो है वो आपकी 250, 255, 260 यानी कि 240 से और 260 के बीच ऑसिलेट होती रही है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। 2018 242 थी, 262 तक भी गई है 2008 में। ठीक है, तो इसी 20 के मार्जिन में ऑसिलेट होती रही है ना। तो वो ठीक है कि 2011 के अंदर पेपर इजी था तो काफी हाई चली गई थी, लेकिन अमूमन इसी की बीच में ऑसिलेट होती है। तो आपको मैथमेटिक्स में 100, 150 और जीके में 100 से 110, 260 का टारगेट आपका है तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हम 150 पर क्यों संतुष्ट हुए, हमको तो 200 के आसपास यानी कि 180, 190 तक का टारगेट रखना है स्टूडेंट, तब जाकर के आप 150 तक पहुंच पाएंगे। बहुत जरूरी है 20 से 30 नंबर का मार्जिन रखना, बहुत जरूरी है स्टूडेंट मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये जो सारी बातें थी वो बहुत ही ऊपरी तौर पे थी, जिनको कि आपको सबसे पहले बिगिनर्स को फॉलो करना है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या करना है वो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। कमेंट का इंतजार रहेगा और बताइएगा कि ये वीडियो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए एक रणनीति बनाने में है ना, स्टार्ट करने में कितना मददगार रहा। कमेंट्स का इंतजार रहेगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स, धन्यवाद।